नमस्कार। कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो छोटा बच्चा है जिसका नाम हीरा है। तो हीरे ने अपनी दिवाली कैसे मनाई। माधुरी मैडम हर रोज़ स्कूल जाती हैं, परंतु उनका ये नियम है कि रास्ते में पड़ने वाले गौरी शंकर के मंदिर में वो ज़रूर माथा टेकने जाती हैं। कार रोकती है, कार से उतरती हैं, एक फूल माला वाला बेचने वाला उनका रोज़ इंतज़ार करता है। वो जल्दी जल्दी उसको पैसे देती हैं और फूल माला लेकर मंदिर जाती है और तुरंत कार में आकर बैठकर स्कूल चली जाती हैं। उनका ये नियम है हर रोज़ का। अब धीरे 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 समय गुजरता जाता है और उनकी माधुरी मैडम की रिटायरमेंट की एज नज़दीक आती जाती है। अब 31 तारीख को उनको रिटायर होना है और 14 नवंबर को दिवाली है और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी है। माधुरी मैडम को बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं और उनको भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर स्कूल में 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाती हैं बड़े ज़ोर शोर से। पर अब वो सोचती हैं कि इस बार मैं रिटायर हो जाऊंगी और अब 14 नवंबर को दिवाली भी है, बाल दिवस भी है, तो वो सोचते हैं कि मुझे अब की बार कुछ अलग सी दिवाली मैं मनाऊंगी। अभी तक तो मैं बहुत बिज़ी रहती थी, अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत होगी। अब वो रिटायरमेंट का दिन भी नज़दीक आ जाता है। रिटायरमेंट की सेलिब्रेशन बड़ी ज़ोर शोर से सब मनाते हैं। माधुरी मैडम अपने इस जीवन की व्यस्तता में शादी नहीं करती हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं। अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती हैं। सब अपने अपने घरों में सेटल हो जाते हैं और कुछ सालों के बाद मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और वो अकेली रह जाती हैं, परंतु अपने स्कूल की लाइफ में बिज़ी रहती हैं। अब सभी भाई बहनों की नज़र उनके रिटायरमेंट वाले पैसे पर है कि जब वो रिटायर होंगी तो वो हर कोई सोचता है कि वो पैसा मुझे मिले। कोई कहता है बुआ जब रिटायर हो जाओगी अब हमारे घर ही रहना, आपको अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता नहीं मौसी आप हमारे पास ही रहना, हम आपके पास से जो मिलेगा उसको बिज़नेस में लगाएंगे और आराम से ज़िंदगी गुजर करेंगे। माधुरी मैडम सबकी बातें सुनती हैं और खुद ही खुद मन में सोचती हैं कि मुझे क्या करना है। अब दिवाली नज़दीक आ गई है, रिटायरमेंट हो गया है। भाई बहन तो चाहते हैं कि वहीं के वहीं से उनको अपने घर ले जाएं, परंतु वो सबको मना कर देती हैं कि नहीं, मैं अभी किसी के यहाँ नहीं जाऊँगी, अभी मुझे कुछ दिन आराम करने दो, रिलैक्स करने दो, मैं आराम से बाद में सबके पास रहने आऊँगी, अभी मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे कुछ फुर्सत के क्षण अपने आप बिताने हैं। माधुरी अपने घर में रहती हैं और दिवाली के दिन नज़दीक आ जाते हैं, परंतु वो मंदिर जाना नहीं छोड़ती हैं। अब धनतेरस का दिन है, वो कार में आती हैं, मंदिर के आगे कार रोकती हैं और जैसे ही वो कार रोकती हैं तो तुरंत जब नीचे उतरती हैं तो तुरंत एक छोटे बच्चे की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है कि मैडम कभी हमसे भी फूल ले लिया करो। मैडम की नज़र कभी पहले उसके पास नहीं गई थी। आज वो थोड़ा फुर्सत में थी तो उन्होंने उधर देखा कि एक बच्चा बड़ी मायूसी से उनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। उन्होंने कहा चलो आज हम तुमसे फूल ले लेते हैं। तो वो बहुत सारे फूल खरीदती हैं कि आज मैं अपना घर खूब फूलों से सजाऊंगी और मंदिर के लिए भी माला लेती हैं और उस बच्चे को जिसका नाम हीरा था उसको कहती है कि तुम ये सारी फूल माला मेरी कार में रख दो, और वो खुद मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली जाती। जब वो वापस लौट कर आती हैं तो उसको कहती हैं कि तुमने मेरी ये सारी मालाएं अभी कार में नहीं रखी हैं। तो वो बड़ा मासूम होकर कहता है कि सॉरी मैडम, मैं आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते मैं चल नहीं सकता, मेरी टांगे दोनों खराब हैं। अब माधुरी मैडम उसकी तरफ देखती हैं और एकदम हैरान हो जाती हैं। कहते क्यों, क्या हुआ? उसके पास बैठती हैं और पूछती हैं कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो वो बच्चा बताता है कि मेरे घर में मेरे पिताजी की तो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और मेरी माँ घर घर बर्तन मांजती हैं और बड़ा भाई गूंगा है, वो दर्जी की दुकान पर काम सीख रहा है दर्जी का, और छोटी बहन घर का काम संभालती है। घर में एक बूढ़ी दादी हैं जिनकी रो रो कर आँखों की रोशनी चली गई है और मैं उनकी आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए ये फूल बेचता हूँ। माधुरी मैडम का मन जो है एकदम पसीज जाता है। तो वो कहती हैं कि ओहो चलिए, वो किसी की सहायता से उसको भी कार में बिठाती हैं और सारे फूलों को भी कार में रख लेती हैं। और माधुरी मैडम अपने घर न जाकर
वो हीरा के घर जाती हैं। हीरा से पूछती हैं कि तुम्हारा घर किधर है, और वो हीरा के घर के आगे कार खड़ी करती हैं। और जब उतर कर घर में अंदर जाती हैं तो वहाँ का जो दयनीय दृश्य है, निर्धनता साफ दिखाई दे रही है। उनका मन बहुत व्याकुल होता है माधुरी मैडम का। वो सबसे मिलती हैं तो उसको, लड़के को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये इतनी बड़ी कार वाली मैडम हमारे घर में आई हैं। तो वो दादी से हाल पूछती है, उनकी अम्मा से उनको पूछती हैं, तो तुरंत अपने पर्स में से 5,000 रुपये निकाल कर हीरा को देती हैं कि तुम ये लो, पूजन का सारा सामान लेकर आओ, अपने घर को खूब अच्छे से दिए से सजाओ, और जो भी घर में ज़रूरत है सबके कपड़े लेकर आओ, मिठाई लेकर आओ, फल लेकर आओ। अब हीरा जो है वो हैरान हो रहा है देखकर कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या सचमुच लक्ष्मी माँ साक्षात मेरे घर में प्रवेश करा है। और वो सब सारी की सारी वो तैयारी करता है। उसकी माँ भी बड़ी खुश होती है। और बाद में जो है अगले दिन दिवाली के बाद माधुरी मैडम उसकी दादी की आंखों का ऑपरेशन कराती हैं और हीरा की टांगों का ऑपरेशन कराती हैं, और ये प्रण लेती हैं कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे अपनी रिटायरमेंट की धनराशि का क्या करना है। वो उनके सारे परिवार का पूरी जिम्मेदारी लेती हैं कि मैं इनको पढ़ाऊँगी भी और इनकी जो है सारे घर की हालत बदल दूँगी, और मुझे कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। आज जो उन्होंने मन में सोचा था कि मैं इस बार की दिवाली कुछ अलग से मनाऊंगी, तो अब उनको लगा कि आज हीरे की दिवाली उन्होंने कैसे मनाई। और अपने आप को भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था माधुरी मैडम को कि मैंने आज बाल दिवस का भी एक तोहफ़ा इस बच्चे को दिया और अलग से दिवाली मनाई। तो हीरे की दिवाली बहुत अच्छी मनी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट भी करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे। नमस्कार।